मैंने वजाहत हुसैन सर आए, मैं बहुत खुश थी और मुझे जब खुदा और मोहब्बत से कॉल आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ओके दिस टाइम आई थिंक दिस इज़ माय टाइम, अब मेरा टाइम आ गया व्हाटएवर। तो खैर मैं गई, ऑफिस गई तो वहाँ हम बैठे, मैंने वजाहत हुसैन सर आए जो डायरेक्टर हैं, तो वजाहत सर आए तो बैठे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे डिस्क्राइब करना शुरू किया कैरेक्टर। अब मैंने सुना तो वो सुनते ही ख़त्म हो गया और मैंने कहा कि ये मतलब इसमें कुछ था, मतलब जब उन्होंने डिफ़ाइन भी किया ना मुझे, तो वो एक कैरेक्टर बेसिकली अगर मैं आपको भी अभी नैरेट करूँ तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि यार एक लड़की है उस घर उस हवेली में काम करती है, उसके माँ बाप भी नहीं है, उसको लेके भी पाला हुआ है और वो काम करती है और वो बस ये है, यही कैरेक्टर है। अब मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा यार ये कैरेक्टर है, मतलब मेरा क्या परफॉर्मेंस मार्जिन है, मेरा क्या होगा। तो वो जब मैंने क्वेश्चन किया तो वो डायरेक्टर साहब ने मुझसे बोला कि वो है ओके वो मैं शायद बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप स्क्रिप्ट पढ़े, जो जो आपका कंसर्न है ना परफॉर्मेंस मार्जिन का, कि यार मेरा मार्जिन किधर है, मैं परफॉर्म कहाँ करूँगी। और अगर ऐसा कैरेक्टर है तो आप फिर यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो लेकिन स्पेसिफिक मुझे भी बुलाया हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा था, आई जस्ट गॉट सो कंफ्यूज्ड। उन्होंने बोला कि अब बस आपको नैरेट ये है, लेकिन आप स्क्रिप्ट पढ़ें फिर आप सोचें। तो और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहूँगा कि आप करें। ओके ये भी था। तो मेरी सिर्फ इतनी बात हुई, वजाहत सर से मेरी मुलाकात हुई और वो चले गए। फिर मेरी प्रोडक्शन में मैं बात कर रही थी तो मेहरुन्निसा खान वहाँ पर होती हैं, मैं उनसे बात करी तो उन्होंने कहा बेटा, हमेशा उन्होंने मुझे हमेशा बहुत अच्छे कैरेक्टर्स ऑफर किए हैं। सो शी इज़ द लेडी आई स्टार्टेड माई वर्क। जब से मैंने काम स्टार्ट किया तब से मैं इनके साथ काम कर ही रही हूँ। तो उन्होंने बोला बेटा मैं कह रही हूँ कि करो तो अच्छा है, तुम पढ़ लो, घर जाओ आराम से पढ़ लो, फिर हमें बता देना, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला सही है। स्क्रिप्ट ली तो स्क्रिप्ट इतनी सी एक के बाद एक स्क्रिप्ट इतनी सी। अब जहाँ मुझे प्रोजेक्ट की इतनी स्क्रिप्ट्स हमें मिल रही हो, जिधर पूरी कंपाइल्ड फाइल आपको मिल रही है कि ये आपके 50 एपिसोड्स 30 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट है, वहाँ मैं लेकर आ रही हूँ खुदा और मोहब्बत 3 के ड्रामे की इतनी सी स्क्रिप्ट। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। अच्छा खैर मैं घर गई, घर जाने के बाद सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट खोली और मैं पेन लेके बैठी और मैंने स्क्रिप्ट खोली और मैं पढ़ना शुरू हुई हूँ। अच्छा मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये कैरेक्टर है क्या। ऑब्वियसली आप अगर सुनेंगे और अगर आप किसी और को भी बताएंगे तो आपको नहीं, जब उसके सीन्स मैंने पढ़े, डायलॉग्स, सीन्स, इंटरेक्शन विद अदर को स्टार्स और उसकी एक अपीयरेंस, उसकी एक तैयारी, ऑब्वियसली काम करने वाली है, अगर वो घर की रखवाली करने वाली है, केयर टेकर है वो घर की, तो वो तैयार नहीं होती, एक नॉर्मल होती है, लेकिन वो लड़की एक डिफरेंट लड़की है। वो एक भावलपुर में रहने वाली, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी हवेली को संभालने वाली एक वहाँ की रहने वाली एक लड़की है। मतलब उसको आप नौकरानी भी नहीं कहेंगे, उसको आप अपर क्लास भी नहीं कहेंगे, वो एक नॉर्मल एक आम आवाम की तरह एक लड़की है। सो उसके सीन पढ़े मैंने, सीन पढ़ने के बाद उसमें एक डायलॉग था झल्ला जया ना होवे थे और उसके मज़े की चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा उस मोमेंट तो मैंने सोच लिया कि ये कैरेक्टर मैं कर रही हूँ, आई विल डू दैट। बट आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्ट गेटिंग taking advice from my other friends and people who are working in the same industry, तो they were like नहीं तुम क्या नौकरानी का कैरेक्टर कर रही हो, तो बड़ा ड्रामा है, ये होता है, तुम्हें नहीं पता, स्टीरियोटाइप हो जाते हैं सब, थप्पा पड़ जाएगा जो कि हो जाता है कभी कभी। शूट था सारा भावलपुर में, यहाँ पर शूट था ही नहीं, शूट भावलपुर में था। भावलपुर जाने, अच्छा मैं आई लव ट्रैवल तो और मुझे ज़्यादा मज़ा आता है जब आप काम के लिए ट्रैवल करते हैं तो एवरीथिंग इज़ ऑन प्रोडक्शन हाउस। सही बात है आप आराम से जाते हैं, काम करते हैं और मज़ा भी आता है, जगह भी घूमते हैं, चीज़ें होती हैं, आप काम करते हैं। तो मैंने कहा यार दिल तो चाह रहा है करने का, फिर कुछ लोगों की मतलब फ्रेंड्स की ही और सबसे एडवाइस लेने के बाद मैं डबल माइंडेड हो गई एडवाइस करने के बाद। फिर भी एनीवे मेरी दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि नहीं यार तुम करो, अगर अच्छा कैरेक्टर तुम्हें, कैरेक्टर कैसा लग रहा है, मैं कहा कैरेक्टर अगर मैंने परफॉर्म कर दिया तो कैरेक्टर तो फिट है। उसने कहा तो बस सही है, तुम जाओ तुम करो, व्हाई नॉट। मैंने बोला सही है।
Okay. मैं गई और मैंने परफॉर्म किया, उसके बाद ऑन एयर हुआ और अब ये And स्टोरी you can see the response. I am like so thankful. The people are liking it. Yes. एंड पीपल आर लाइक मेरी, अब मैं कोई आम पिक्चर भी पोस्ट करती हूँ तो उसमें सब लोग मेरे डायलॉग झल्ला जियाना हुए थे, इंचार्ज जी, और इतना प्यार मिल रहा है मुझे लोगों से। ये मुझे अच्छा, ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हो रहा है ऑब्वियसली Okay. कि मेरे किसी कैरेक्टर को हमेशा, क्योंकि कभी कभी ज़्यादातर मेरे नेगेटिव कैरेक्टर्स लोगों ने ज़्यादा उसको अप्रिशिएट किए, तो वो एक तारीफ डिफरेंट थी, क्योंकि वो वैसी तारीफ होती ना कि आप इसका घर क्यों तबाह कर रही हैं। मेंशन हो रहा है, वो बात हाँ, जिक्र आप कर रहे हैं। बहुत बुरी हैं, आप इसका घर क्यों तोड़ रही हैं, वो आपकी वजह से इतना रो रही थी, उसका दिल इतना टूट गया, आपने उसको धक्का दे दिया। तो मुझे ना वो वैसा रिस्पांस मिलता था, प्यार वाला मुझे इतना रिस्पांस अभी तक मिला नहीं था। लेकिन अभी जिस तरह लोग इतना प्यार कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा हुआ है कि सारे कमेंट्स को मैं कंपाइल करके एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी फॉर माय फैंस who are loving this, हाँ, who are supporting me and who are definitely the people are especially जो कि मुझे मेरे कैरेक्टर से और इस कैरेक्टर, तो मैंने उनको सारे कंपाइल करके उनको मुझे एक वीडियो बना के अपने फैंस के लिए करनी है। पता है जब आपको पहले बार हमने देखा तो वो पता नहीं क्या था कैरेक्टर में, आपकी एक्टिंग में, इट्स लाइक हम वी फॉल इन लव विद यू, वो दैट कैरेक्टर वी लाइक वी वांट टू सी मोर ऑफ हर। हमें इतना मज़ा आ रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो एक ऑटोमेटिकली कुछ अटैचमेंट सी हो गई है उससे। वो एक मासूम सा कैरेक्टर है, बहुत मासूम कैरेक्टर है। मुझे बहुत डन अ ग्रेट जॉब। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और वो भी एज यू सेड इतने सीन्स नहीं है, इतना स्क्रीन टाइम नहीं है, लेकिन जो आता है इम्पैक्टफुल है। फिर उसके बाद और पहले सीन से और फिर आपका ये कि आप एक आर्टिस्ट डायरेक्टर का अगर आपके ऊपर 50% होता है तो 50% आपका भी एक मेहनत होनी चाहिए कि डायरेक्टर ने आपको बता दिया कि देखिए पंजाबी बोलेगी, ऐसी ऐसी है, खुली डुली सी है, बात बड़े ज़ोर से बात करनी है उसको और किसी से डरती नहीं है और बड़ी अपने में ही है वो हीरोइन एक। हाँ, तो ये सही बोला है। एक अपने में एक हीरोइन है कि मैं हूँ भाई कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्यारी सी लड़की है, एक भावलपुर में एक ही वो भाईवेली में है, तो जो पर्दा नहीं करती जवान लड़की जो पर्दा भी नहीं करती, हाँ चीखती रहती है वो पर्दा कर लो। ये भी लोगों को, ये भी मुझे था। अच्छा तो उसको क्यों नहीं पर्दा कराया? बाकी जब घर वाले करें तो सिर्फ ये चीज़ सिर्फ घर की लेडीज, क्योंकि ये ऑब्वियसली शायद वहाँ जब इस तरह के हवेली में और इतने बड़े बड़े महलों में जो रहने वाले लोग होते हैं उनके पास नौकर बचपन से ही होते हैं और जगती पुश्ती नौकर चल रहे होते हैं, जैसे कि दादा नौकर थे, फिर दादा के बेटे नौकर हुए, फिर इस तरीके से। तो ये भी लड़की का कैरेक्टर हुआ है कि बच्ची पली बड़ी ही यही है। ओके, तो वो सबसे फेमिलियर है और वो फेमिलियर है। ऑब्वियसली उसको घर के काम भी करने होते हैं और उसको ऑर्डर्स भी लगाने, तो उसको ड्यूटीज़ भी लगानी होती हैं। तो वो लड़की ऐसी है कि उसको कोई मसला नहीं है। अब हाँ, उनकी जो अपनी एक बेटियां हैं, उनकी अपनी जो लोग हैं, वो ऑब्वियसली वो उन मर्दों के साथ इंटरेक्शन करती ही नहीं है, तो वो उनसे पर्दा करती हैं। ओके, तो आई थिंक ये इनका सेंस था कैरेक्टर को डिफाइन करने का। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और अभी 1-2 सीन्स मेरे रहते हैं जो कि अभी आएंगे, जो बड़े इंटेंस होंगे। वो इंटेंस हैं, वो बहुत मज़े के सीन्स हैं। अच्छा ये बताएं, एक्सेंट कैसे किया? पंजाबी तो बोलती नहीं है आप, है ना? कभी बोली है जिंदगी में? नहीं, कभी तो भी नहीं। कितनी प्रैक्टिस की और डायलॉग डिलीवरी में कैसे मसला होता था? ये इस तरह होता था कि कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो लाहौर में हैं। अच्छा। और मुझे अभी भी याद है, शहरियार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है एक, ही इज़ अ मॉडल एज वेल। तो उसको मैं पूरी, उसकी पंजाबी बहुत, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, उसकी पंजाबी भी बहुत अच्छी है, उर्दू में वो वीक है। तो उसको मैं पूरा डायलॉग लिख के भेजती थी और मैं कहती थी कि ज़रा अपनी बिल्कुल जो तुम्हारी ठोस पंजाबी है तुम इसमें बोल के मुझे भेज दो वॉइस नोट। ओके। वो भेजता था और फिर मैं उसको अपने तरीके से करके फिर मैं करती थी। और ऑब्वियसली डायरेक्टर साहब ने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। तो मैं जब भी कोई प्रॉब्लम होता था तो वो मुझे ही इज़ ऑलवेज लाइक कि हाँ कोई मसला नहीं है, ये है, इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है। लेकिन वो रवानी में तो थोड़ा सा आता होगा जब बोल हाँ, फिर वो असल में जब मेरे पास वॉइस नोट आ जाता था तो थोड़ा सा मैं रटा लगा लेती थी। थोड़ा मैं
लगा इधर उधर लेती थी सोचे बगैर बस याद कर मैंने लो और कहा, याद deliver कर लो दो। ये और इसको अपने तरीके में ले आओ तो ये अच्छा बन जाएगा। फिर मैं बोल के दिखाती थी जब वजाहत सर को, तो वो ओके कर देते थे। तो बस डायरेक्टर ने ओके कर दिया तो ऑल ओके। और पूरी ड्रेसिंग जो है सजल की वो भी बड़ी स्पेसिफिक है। जी, उस जी। पे कैसे काम किया? वो आपका आइडिया था या आपको कैरेक्टर ऐसे ही मिला था? मुझे सारा अली शहजाद ने मेरा पूरा वार्डरोब बनाया और डायरेक्टर की पूरी इसमें डिस्क्रिप्शन जो दी थी वो डायरेक्टर साहब ने दी थी। हाँ, मुझसे उन्होंने पूछा था कि इस तरह हम बना रहे हैं, आपके फ्रॉक्स होंगी। मेरी और वजाहत सर की काफ़ी दिनों तक हमारी वार्डरोब पे भी बातें होती रही, पिक्चर्स भेजना, रेफरेंसेस भेजना। तो मुझे वो उन्होंने ही बोला, ज़्यादातर उन्हीं का दिमाग है सारे वार्डरोब पे, एंड आई लव्ड इट। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा सही है, बिल्कुल ठीक है, चूड़ीदार पजामे पहनना, लंबी फ्रॉक्स और डिफरेंट। और बहावलपुर में शूट करना कैसा था? किस मौसम में कि आपने गर्मी? बहुत सर्दी थी। नो, इट वाज देयर वर विंटर्स ओवर देयर और खुला, दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं है, कहीं हवा नहीं रुक सकती कहीं से। God. और सारे मेरे आउटडोर के सीन है, बाहर सुबह के आई नो, सुबह। और वो तो बड़े खूबसूरत उन्होंने सीन्स किए। और वो क्योंकि फोग आनी, वो नेचुरल फोग है, वो नेचुरल स्मोक आया हुआ है, तो उसको आपको कैप्चर करने के लिए बड़ी जल्दी उठना पड़ता होगा सब। जल्दी उठते थे कभी कभी। ऑब्वियसली जब सुबह का सीन है तो जल्दी उठना है, तैयार होके बैठना है, लेकिन सब कुछ ठीक है। मैं 8 बजे भी तैयार हो जाऊंगी। सर्दी जो भी कराची वालों को, जिनको जरा सी उस पे सर्दी लग जाती है। नहीं, एक्चुअली पता है, सर्दी वहाँ पे, हमारी यहाँ पे सर्दी होती है, इतनी हवा नहीं चल रही होती, शुक्र है। वहाँ पूरा महल है, खुला महल है, और वहाँ पे सिर्फ हवा चल रही है। और इवन हम जब बाहर खड़े होते तो मुझे अभी तक याद है, मेरा और फिरोज़ का सीन था रात को, और हम बाहर खड़े हैं और हम लाइट हो रही है, सब हो रही है, तो हवा जो थी ना वो एक डायरेक्शन पे चल रही थी, इस तरफ। तो थोड़ी देर बाद मैंने सीन किया, उसके बाद जब मैं अंदर आई हूँ तो मेरी पूरी ये साइड ना ऐसा लग रहा था नम हो चुकी है। इतनी हवा और इतनी सर्दी, और कॉटन के कपड़े। हाँ, सीन के बाद तो फ़ौरन पहन लिया, कोट पहन लिया, सॉक्स पहन लिए। वजाहत सर मुझे बोलते थे कुछ तो पहन लो तुम। अब मैं कहती थी यार, मैं अगर सॉक्स पहन लूँगी तो मैं कंफर्टेबल नहीं होंगी अपने कैरेक्टर को